यार बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ हम एनसीईआरटी के क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कन्वर्जन के क्वेश्चन है। और आज मैं आपको कन्वर्जन के कुछ क्वेश्चन बताऊंगा कि कैसे किया जाए इन सभी क्वेश्चनों को। हमारा ये पार्ट है ही, मतलब ये टॉपिक का पार्ट है ही, और हम इसको करते जाएंगे, समझते जाएंगे। और मैंने एनसीईआरटी अपने लैपटॉप में खोल रखा है। तो आप एल्काइल हैलाइड जो चैप्टर है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन एक आध दो लेक्चर इस पे लेंगे ताकि आप लोगों को कुछ आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन किया जाता है। तो जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। तो अब पहली बात तो ये जान लीजिए कि 10.19 क्वेश्चन नंबर है, 10.19। इसमें टोटल XX मतलब 22 क्वेश्चन है, सॉरी 20 क्वेश्चन है। और 20 क्वेश्चन हम लोग एक एक करके बात करेंगे। इसने रोमन में लिख रखा है, मैं 1 2 3 वैसे करके लिख देता हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो क्या है कि प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। प्रोपेन वन ऑल। अब जैसे प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल बनाना है, हमेशा ध्यान रखा जाता है कि क्या बनाना है, किससे बनाना है। तो सबसे पहले आप ऐसे लिख लेते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो आपको ये दिखता है कि अगर इससे ये बनाना है तो इसका मतलब है कि यहाँ H और यहाँ OH जोड़ दे तो काम हो जाएगा। तो यहाँ करने के लिए आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम करा सकते हैं। हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम मतलब आप डाल सकते हैं क्या, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। या आप एक और काम कर सकते हैं, आप यहां पे OM DM भी करा सकते हैं। OM DM भी करा सकते हैं क्योंकि यहां पे किसी रीअरेंजमेंट की जरूरत आपको नहीं है। दूसरा है इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन है, तो अब इसको मिटाया जाए। दूसरा है इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। देखिए विचार कैसे किया जाता है, सोचा कैसे जाता है इस तरह के क्वेश्चनों को, वो हम बात कर रहे हैं कि इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन। इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन में आपका जो क्वेश्चन है इथेनॉल टू ब्यूट वन आइन, इथेनॉल हमने बना दिया सबसे पहले CH3 CH2 OH, ठीक है। और ब्यूट वन आइन के लिए हमने यहाँ पर ले लिया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब हमको ये बनाना है, इससे बनाना है। तो आइए सबसे पहले इसके अंदर PCl5 डाल देते हैं। तो PCl5 डाल दिया तो आपने, तो क्या बन गया, CH3 CH2 Cl बन गया, ठीक है। CH3 CH2 Cl को, इसको आप रिएक्ट करा दिए CH ट्रिपल बॉन्ड C Na+ इससे। तो यहाँ क्या हुआ, ये Cl और ये Na रिएक्ट कर गया और क्या बनाया इसने, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CS। तो देखिए ये प्रोडक्ट बन गया अपना, आसान था। नेक्स्ट हमारा है 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। सही है, देखो मतलब आपको प्रोपेन बनाना 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन पे पहुंचना है। 1 ब्रोमो प्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। जैसे आपके पास है ये CH2 CH2 Br 2 CH3 CH CH3 Br, आपको ये बनाना है, इससे ये बनाना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब आप ऐसा तो है नहीं कोई तरीका कि आप Br को यहां से यहां शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आप जानते हैं कि देखिए Br अगर यहां लगा है, मान लीजिए एल्कीन रहा होगा और Br यहां लगा होगा, एल्कीन से आपने जब ये कंपाउंड बनाया होगा तो ये एंटी मार्कोनी का रूल से हुआ होगा, और जब एल्कीन से आपने ये बनाया होगा तो ये
मार्कोनी का रूल से बना होगा। तो अगर हम इससे एल्कीन बना दें और उसके बाद उस पर HBr का अटैक करा दें तो ये बन जाएगा। जैसे देखिए एल्कोहलिक KOH डाल दो, क्या बन गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और HBr डाल दो तो वो प्रोडक्ट बन गया आपका। थर्ड क्वेश्चन समझ पाए, कुछ आइडिया लगा आपको? आइए तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्या है, टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, पहले तो बनाया जाए टॉल्यूइन और फिर बेंजाइल अल्कोहल, चार दोनों को बनाया जाए। फोर्थ टॉल्यूइन, ये टॉल्यूइन है, और बेंजाइल अल्कोहल, ये बेंजाइल अल्कोहल है CH2OH। कुछ नाम की भी जानकारी आपको हो जाएगी, अगर आपको नहीं पता है तो कुछ नाम की जानकारी भी हो जाएगी। टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, तो अब टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल अगर आपको बनाना है, ये तो मैंने एक NCERT का क्वेश्चन ले लिया है, लेकिन आगे मैं जो क्वेश्चन लूँगा वो मैं खुद बना के आपको क्वेश्चन कराऊँगा। मैं खुद बना के आपको क्वेश्चन कराऊँगा। अभी तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए ले लेता हूँ ताकि आपको NCERT पढ़ने का मन भी करे थोड़ा बहुत। टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल, तो सबसे पहले आपने क्या करा, Cl2H डाल दिया, Cl2H डाल दिया है। आप Cl2H भी डाल सकते हैं, या आपको डर लग रहा हो कि Cl2H तो सर 2H भी हटा सकता है, 3H भी हटा सकता है, तो आप NBS डाल सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या बना देगा CH2Br, ये बन गया। अब इस पर आप Br को हटा के आपको क्या लाना है OH, Br को हटा के आपको क्या लाना है OH। तो Br को हटा के आप AgNO3 एक्वस डाल सकते हैं, AgNO3 एक्वस, प्रोडक्ट आपका बन गया। ठीक है, तो ये हुआ टॉल्यूइन टू बेंजाइल अल्कोहल। अब है बेंजीन टू 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। आइए देखा जाए। किससे क्या बनाना है, हमको बनाना है बेंजीन से, ये बेंजीन है, और इससे बनाना है हमें 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अब चाहे इसको ऐसे करके लिख दो चाहे ऐसे, को एक ही बात है। तो 4-ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन यही है। अब आपको ये बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आप देखिए, अगर आप NO2 पहले लगा देते हैं, अगर इस पर आप पहले NO2 लगा देते हैं तो NO2 की प्रेजेंस में Br का अटैक मेटा पर हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के पैरा पर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप Br पहले लगा देते तो Br ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और उसकी प्रेजेंस में NO2 प्लस का अटैक पैरा पर होगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहां पर Br2 FeBr3 आपने डाल दिया, तो इससे आपका जो कंपाउंड बना ये बन गया। Br2 AlBr3 भी ले सकते हैं आप, एनहाइड्रस। अब ये बनाने के लिए आपने HNO3 H2SO4 ले लिया, HNO3 H2SO4, ठीक है। तो HNO3 H2SO4 लिया, तो HNO3 H2SO4 क्या करेगा, NO2 प्लस, यहाँ पर NO2 प्लस आएगा, ये NO2 प्लस जनरेट करेगा। NO2 प्लस का अटैक या तो ऑर्थो पे होगा या तो पैरा पे होगा। अब ऑर्थो पर इसका -I लगेगा, -I लगने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और ये प्लस वाले को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो पैरा पे अटैक करेगा, क्योंकि पैरा पर इसका -I कम लगेगा, दूरी ज़्यादा हो जाएगी तो पैरा पे कम लगेगा, तो पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, अब जो
इसके बाद जो बेंजीन टू 4 नाइट्रो बेंजीन था हमारा। अब हम बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। नाम भी समझते रहिए, मैं सबका मैं नाम बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है। बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल, ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल हो गया, ये हो गया हमारा बेंजाइल अल्कोहल। अब 2 फिनाइल बेंजोइक एसिड, 2 फिनाइल बेंजोइक एसिड नहीं, इथेनोइक एसिड। तो ये हो गया CH2COOH और यहां पर लग गया बेंजीन, यहां पे लग गया बेंजीन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो इन दोनों कंपाउंड में क्या हुआ है, CH2 बेंजीन दोनों में कॉमन है। इस OH को हटा के COOH लाया गया है और ऐसा तब हो सकता है जब आप एक कार्बन बढ़ा दें। और एक कार्बन बढ़ाने के लिए आपके पास क्या क्या तरीका है, तो कार्बन बढ़ाने का एक तरीका तो है आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक है गिलमेंस रिएजेंट, अरे दोनों ही GR ही है, ठीक है, एक गिलमेंस है और एक ग्रिग्नार्ड है, ठीक है। और जो कार्बन बढ़ाने का तरीका है वो KCN है या NaCN है, तो ये है CN है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो एल्काइल ग्रुप लगाएगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले जाएंगे तो वो एल्कोहल के H से रिएक्ट कर जाएगा, तो उससे तो काम होगा नहीं, हमको KCN की जरूरत पड़ेगी। अब हम KCN डालेंगे, ठीक है। अब हमने KCN डाल दिया यहाँ पर, एक्वस KCN डाल दो या एल्कोहलिक KCN डाल दो, एल्कोहलिक KCN डाल दो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों है। KCN आपने डाला, CN यहाँ पे अटैक कर गया, बनाया क्या CH2CN। अब आप जानते हैं कि CN को अगर आप वाटर डाल दे तो COOH में चेंज हो जाता है, COOH में चेंज हो जाता है, तो मतलब CN किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। तो ये हमारा एक तरीका हुआ जिसे हमने इसको बना दिया। लेकिन अगर आप ये देखें ध्यान से तो आपने एल्काइल हैलाइड से, अब जैसे मैंने ये किया है, इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, क्योंकि एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो एल्काइल हैलाइड से किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डायरेक्ट एल्कोहल से नहीं बनता ये। सबसे पहले आपने PCl5 ले लिया, ये बना दिया CH2Cl। उसके बाद आपने KCN ले लिया एल्कोहलिक, ये बना दिया ऐसे, CH2CN। हाँ अब ठीक है, अब ये बना तो ज़्यादा सही है, ये ऐसे बन गया, समझ गए। ये तो बात हुई बेंजाइल अल्कोहल टू इथेनोइक एसिड। अब इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। तो आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी कार्बन बढ़ाना हो आपको तो KCN बड़ा इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है। इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, ये बनाना है आपको, और ये है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल, तो इथेनॉल हमारे पास है, सबसे पहले हमने इसके अंदर PCl5 डाल दिया, तो क्या बना दिया CH3CH2Cl। अब इसके अंदर हमने जो है एल्कोहलिक KCN डाल दिया, प्रोडक्ट बन गया, एल्कोहलिक KCN डाल दिया तो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारी 7वें की। अब बात करते हैं 8वें की। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन आपको बनाना है। देखिए एनिलीन से क्लोरोबेंजीन डायरेक्ट बनाना आपके लिए यहां पर
अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक आपने जितना टॉपिक पढ़ा है उसमें आप एनिलीन से डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते, लेकिन आपको इस चैप्टर में एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दिया हुआ है, वो रिएक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 8वां, अगर आपके पास एनिलीन है, अगर आपके पास एनिलीन है और आपने इसमें डाल दिया NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, तो ये बनाता है N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब इसमें आप अगर CuCl HCl डाल देते हैं तो ये बना देता है क्लोरोबेंजीन। CuBr HBr डाल देते हैं तो बना देता है ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरीके से आप 8वें क्वेश्चन पे पहुंच गए। 9वां क्वेश्चन जो इसका है, 9th क्वेश्चन है, वो 2-क्लोरोब्यूटेन टू 2,3-डाइमिथाइल हेक्सेन है। आइए देखिए, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे तब पता चलेगा। 2-क्लोरोब्यूटेन टू 2,3-डाइमिथाइल हेक्सेन, 2-क्लोरोब्यूटेन क्लोरोब्यूटेन से आपको क्या बनाना है, 2,3-डाइमिथाइल हेक्सेन। स्टार्ट है। अच्छा, तो देखो क्या है कि ये कंपाउंड से ये कंपाउंड हमको बनाना है। अब ध्यान से देखिए क्या है, उनको ना व्हाट्सअप कर दो कि बाद में बात करते हैं सर, क्लास के बाद बात करते हैं, पापा क्लास के बाद बात कर लेंगे, ऐसे लिख दो, ठीक है। तो ये जो है, अब आप देखिए ध्यान से, तो ये 4 कार्बन का है और ये 8 कार्बन का है, तो डबल कैसे कर सकते हैं, और वो भी हैलाइड को डबल कैसे कर सकते हैं। तो हैलाइड को डबल करने का आपके पास एक सिंगल तरीका मस्त वाला, वो भी क्या, वुड्स रिएक्शन। तो अगर आप इसको Na ईथर के साथ रिएक्ट करा दें तो ये Cl और उस एक और कंपाउंड का Cl, मतलब इस तरह के 2 ले लिए जाए तो ये CH3 CH2 CH CH3, ये एक का, और दूसरे का भी ऐसे ही। दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, और दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, क्या होगा, बन जाएगा। तो ये बात हुई 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन की। अब बात करते हैं 2-मिथाइल-1-प्रोपीन, 2-मिथाइल-1-प्रोपीन। क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिया है, लिख के भेज दिया। क्या है क्वेश्चन, 2-मिथाइल-1-प्रोपीन, 1-प्रोपीन टू 2-मिथाइल-प्रोपीन, 2-मिथाइल-1-प्रोपीन क्या होता है, चलो देखते हैं क्या होता है। ये हो गया 2-मिथाइल-1-प्रोपीन। अब इसको हमको बनाना है 2-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन। ये हमको बनाना है, ये बनाना है। अरे यार बहुत मुश्किल काम है, नहीं था ये तो क्या करना है तुमको, HCl का एडिशन का तो मार्कोनी का रूल से प्रोडक्ट बन जाएगा। बस क्या है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बनाना जरूरी है। जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपका दिमाग काम करता है, ओ इसको ऐसे बनाना। जब आप, कई बच्चे क्या होता है कि खाली पढ़ के सोचते हैं कि बना लेंगे, वो दोनों के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, मतलब दोनों के स्ट्रक्चर के नाम पढ़ते हैं और बोलते हैं हाँ मेरे बस का नहीं आएगा। तो ये गलत है, ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड बनाना है।
इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड। अब मेरे ख्याल से आप लोग बनाना भी जान गए होंगे कि इथाइल क्लोराइड से प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनाया जाए। ये इथाइल क्लोराइड है और ये प्रोपेनोइक एसिड है। तो अगर आप इथाइल क्लोराइड में एल्कोहलिक केसियन डालते हैं तो बनाता है CH3CH2Cn, और जब आप इसमें हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो ये बना देता है। हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो COOH बन जाता है। तो आसान है। 12 कर लेते हैं। 12। अच्छा, ब्यूट 1 N ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट 1 से N ब्यूटाइल आयोडाइड बनाना है। आइए देखा जाए। ब्यूट 1 और आपको बनाना है ये बनाना है। अब आपको आई यहां पे लगाना है, H यहां पे लगाना है। आई यहाँ पे H यहाँ पे, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के जैसा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से आप HI का एडिशन नहीं करा सकते, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से आप एडिशन केवल किसका करा सकते हैं? HBr का, HI का नहीं करा सकते। तो आइए, जिसका करा सकते हैं कम से कम उसका तो कराएं। HBr परऑक्साइड डाल दिया भाई। HBr परऑक्साइड डाल के हमने बना दिया CH3CH2CH2Br। अब कोई ऐसा तरीका जिससे Br हटा के I आ जाए, तो वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन जिसमें NaI के साथ एसीटोन डालकर रिएक्शन कराते हैं। और कुछ नहीं करेगा, Br को हटा के I आ जाएगा। और रिएक्शन कौन सी हो रही है? SN2। रिएक्शन भी SN2 हो रही है। समझ गए? आसान है। चलिए आइए, ये तो होगा क्वेश्चन नंबर, क्या हो गया? ये कौन सा था? इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, नहीं ब्यूट 1 टू N ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 था। ये हमारा क्या था? 12 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 13 की। 13 क्या है? 13 है 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनॉल। ये है 2 क्लोरोप्रोपेन। हमको बनाना है 1 प्रोपेनॉल। अब इसको आप जब मैंने ये लिखा होगा कि आपके दिमाग में भी कुछ कुड़बुड़ा रहा होगा कि मैं ऐसे बना दूंगा, मैं वैसे बना दूंगा। कुड़बुड़ाया होगा कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं आ जाएगा। चाहे आपके मन में जो भी होगा, मैं भी बताता हूँ एक, वो भी देखिए। मतलब हो सकता है कि आपके मन में जो आया हो वो कुछ नया हो, और मेरे मन में आया हो जो आपसे नया हो, आपसे अलग हो। तो सबसे पहले इसमें हमने डाला एल्कोहलिक KOH, तो इसने बना दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब फिर हमने डाला B2H6 THF H2O2 OH माइनस। कुल मिला जुला कर रिएक्शन कौन सा है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO करा दिया। अब HBO में क्या होता है कि रिएक्शन में हमेशा ही OH लेस क्राउडेड कार्बन पर अटैक करता है, तो मतलब दिखता है, तो OH इस पे आ जाएगा। तो इस प्रकार प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। अब ये तो बात हुई किसकी? 13 की। बात करते हैं 14 की।
आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफॉर्म। अब देखिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आइडोफॉर्म आपको बनाना है, और अगर आप आइडोफॉर्म टेस्ट अभी तक ना पढ़े होते तो आप ये क्वेश्चन ना कर पाते। अगर मैं आपको एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में एल्काइल हैलाइड पढ़ा देता केवल एनसीईआरटी का, आप ये क्वेश्चन ना कर पाते। तो आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को करने के लिए भी आपको बाहर की चीजें पढ़नी पड़ती है। आइडोफॉर्म बनाना है आपको, CHI3 कैसे बनाया जाए, आइए देखा जाए। थोड़ा लंबा मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म लंबा है। वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे I2 डाला आपने तो क्या बनाया, CH3C सॉरी हाँ ठीक है, I2 डाला आपने तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्योंकि I2 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जब आप इसमें I2 प्लस एक्वस NaOH डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आइडोफॉर्म रिएजेंट हो जाएगा। तो आइडोफॉर्म रिएजेंट हो जाने से CHI3 प्लस CH3C डबल O माइनस Na प्लस ये बनेगा, प्रोडक्ट बन गया आपका। तो कहने का मतलब है कि आइडोफॉर्म टेस्ट आप एल्काइल हैलाइड में नहीं पढ़ते। आइडोफॉर्म टेस्ट आप, वो तो मैंने पीओसी में आपको पढ़ा दिया, वरना आप आइडोफॉर्म टेस्ट जाकर सीधे एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ते हैं। तो एल्डिहाइड कीटोन में जब आप पढ़ते हैं तो ये सॉल्व नहीं कर पाते। यही कारण है कि मैंने इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करना स्टार्ट करवाया, क्योंकि मैं जान रहा था कि अगर मैं स्टार्टिंग में करवाता तो मैं तो कर जाता, आप नहीं कर पाते। तो ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 14 की। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल। तो आपने क्लोरोबेंजीन तो पहले ले लिया, अब इसमें डायरेक्ट फिनॉल मत बना दीजिए, पहले क्या करिए, इसका नाइट्रेशन करा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये Cl यहां पर NO2 लग जाएगा, ठीक है। अब जब आप यहां पर एक्वस NaOH, एक्वस NaOH डालेंगे तो यहां हाई टेम्परेचर होगा, तो यहां पर ये टूटता है और इसका अटैक होता है और ये बनाता है। मैंने आपको ये रिएक्शन बता रखी है कि Cl पे डायरेक्ट OH का अटैक कराएंगे तो बहुत हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर एक NO2 लगाएंगे, फिर 2 NO2 लगाएंगे, फिर 3 NO2 पे तो केवल वाटर डाल के वार्म कर देने से रिएक्शन हो जाता है। तो याद आ रहा होगा उस तरह का रिएक्शन, तो वही रिएक्शन का ये एक पार्ट है, ठीक है। तो ये बात हुई क्वेश्चन नंबर 15 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन कसरत करवा रहा है हमारी ये। 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब कभी भी जो है Br को लास्ट में लगाना हो या I को लास्ट में लगाना हो तो Br को ही लगाइए, फिंकल स्टीन का यूज कर लीजिए।
कभी भी लास्ट में लगाना है तो इसका मतलब है कि आपको एंटी बार्कोनी का रूल की जरूरत पड़ेगी। तो आप सबसे पहले तो एल्कोहलिक KOH डालिए और इसको बनाइए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और उसके बाद HBr परऑक्साइड ले लीजिए, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। कुछ समझ पा रहे हैं कि मैं कैसे कर रहा हूं, ये आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाकर फिर हम सोचते हैं कि अब इसके बारे में क्या करें। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी मजा आने लगेगा इसमें, इस तरह के क्वेश्चन करने में मुझे तो मजा आता है। ये तो बात हुई 16 की। अब बात करते हैं 17 की। 17 में है क्लोरो इथेन टू ब्यूटेन। क्लोरो इथेन से ब्यूटेन आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप क्लोरो इथेन और ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब आप स्ट्रक्चर, भले आप दिमाग में सोच पा रहे हो कि स्ट्रक्चर सर ये है, हमको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बनाइए। तो जब आप क्लोरो इथेन लिखेंगे और ब्यूटेन लिखेंगे, ऐसे ब्यूटेन लिखेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि इसके 2 कार्बन है और उसके 4 कार्बन है, मतलब डबल है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप Na ईथर ले लें और इसको 2 कंपाउंड ले लें ऐसे, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये हो गया ऊर्ज रिएक्शन। ईथर ऊर्ज रिएक्शन हो गया। अब ऊर्ज रिएक्शन से आप इसको बड़े आराम से दोनों Cl को हटा के दोनों एल्काइल ग्रुप को जोड़ सकते हैं। समझ गए? आइए एक और लिया जाए। तो ये बात हुई क्लोरो इथेन से। अब लिखें बेंजीन टू डाइफिनाइल। बेंजीन से क्या बनाना है आपको? डाइफिनाइल। बेंजीन से क्या बता देना है आपको? डाइफिनाइल। तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 ले लिया, हमने बेंजीन ले लिया और हमको बनाना क्या है? डाइफिनाइल। का मतलब हमको बनाना क्या है? एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें 2 बेंजीन रिंग लगाओ। एक ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसमें 2 बेंजीन रिंग लगाओ। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि भाई ऐसा कौन सा कंपाउंड, ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो डबल कर सकता है। तो डबल करने वाला ऊर्ज होता है, फिटिग होता है। फिटिग एरोमेटिक के लिए होता है, तो यहाँ पे फिटिग का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपने डाला Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 और आपका बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब आपने यहां पर क्या किया कि यहां आपने एक और क्लोरोबेंजीन लिया और Na ईथर ले लिया। तो ये Cl और ये Cl दोनों Cl Na के साथ हट गए और ये दोनों रिंग आपस में जुड़ गए। तो ये रिएक्शन का नाम पड़ा क्या है? फिटिग रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? फिटिग रिएक्शन। तो फिटिग रिएक्शन आपने कर लिया। अच्छा, और आगे बढ़े, मतलब 20 तो कंप्लीट करें पहले, फिर थोड़ी सांस लेते। तो अब जैसे कि हमारे पास है क्वेश्चन, कौन सा था ये? 18 था। 19 है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइए देखें क्या है ये। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब आपको यह है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और आपको क्या बनाना है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है। ये बनाना है आपको। ठीक है।
अब आप देखिए बी आर यहाँ पे कहाँ लगा है, टर्सरी पे, वहाँ पे कहाँ लगा है, प्राइमरी पे। इसका मतलब है कि जरूर एंटी मार्कोनी का रूल लगा होगा। तो आपने क्या करा, सबसे पहले एल्कोहलिक की OH डाला और आपने बना दिया कंपाउंड को ऐसे। ये बन गया एल्कोहलिक की OH डालने के बाद। उसके बाद आपने HBr परऑक्साइड डाल दिया, प्रोडक्ट आपका बन गया। समझ पाए? तो ये तो बात हुई किसकी, क्वेश्चन नंबर 19 की। अब बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एनिलीन। एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन से क्या बनाना है आपको, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड आप कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20। आपने ले लिया एनिलीन, और आपको बनाना है ये। अब इससे आप ये कैसे बना सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। CHCl3 प्लस एक्वस QOH डाल दीजिए। रिएक्शन का नाम कार्बिल एमीन टेस्ट है या आइसो साइनाइड टेस्ट है। कार्बिल एमीन टेस्ट या आइसोसाइनाइड टेस्ट मैंने POC में भी पढ़ाया है आपको। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। देखिए आप कुछ क्वेश्चन अपने मन से लेते हैं ताकि आप लोग भी कर सके इसको। अब NCERT का क्वेश्चन ले ले रहे हैं। इथाइल, आज वाली क्लास खाली क्वेश्चन ही कराते हैं। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनामाइड। अब अगर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो रोक देंगे वीडियो। तो इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनामाइड। अब सबसे पहले हम लोग इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब प्रोपेनामाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जी, अब आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक कार्बन बढ़ाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहां पर क्या करा, एल्कोहलिक KCN डाल दिया। CN से कार्बन बढ़ जाता है। ठीक है। अब चाहे तो आप डायरेक्ट इससे ये बना सकते हैं। देखिए दो तरीका है, या तो आप इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करिए, उसके बाद अमोनिया के साथ हीट करिए तो ये बन जाएगा। ठीक है, मैं दोनों तरीके बता देता हूं। या तो आप सीधे इसको हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम करिए, क्योंकि हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम में ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम में ये अमाइड बना देगा। अच्छा, हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक में ये तो मैंने प्रोडक्ट बना दिया। दूसरा मेथड बोल रहा हूं कि अगर आप इसको H3O प्लस डाल देते हैं तो ये बना देगा CH3 CH2 COOH। अब इसको आप अमोनिया के साथ हीट कर देते हैं तो ये बना देगा CH3 CH2 CO NH2। दोनों में से कोई भी मेथड आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो ये रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, मतलब आपको 3-4 क्वेश्चन मैं अपने मन से आपको करा दूं। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन अपने मन से करा दूं तो आप लोगों का क्या है, कुछ काम हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन इथेनॉल
आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इथेनल टू आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो पहले सबसे पहले आप देख लीजिए कि इथेनल कौन है। ये इथेनल है। और ये आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है। इथेनल से आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बनाना है तो आपको एक कार्बन बढ़ाना है। कार्बन बढ़ाने के आपके पास तरीके हैं। ग्रिग्नार्ड रीजेंट से बढ़ा सकते हैं, गिलमैन रीजेंट से बढ़ा सकते हैं, या आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट, गिलमैन रीजेंट या आप केशियन से बढ़ा सकते हैं। इन तीन तरीके से आप कार्बन के नंबर बढ़ा सकते हैं। डबल कर सकते हैं वुर्ज रिएक्शन से, डबल कर सकते हैं, मतलब आप बढ़ा सकते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से, इन सब से आप बढ़ा सकते हैं। ये सारे रिएक्शन जो भी बता रहे, ये जो भी नाम बता रहे हैं, इसे आप कार्बन के नंबर बढ़ा सकते हैं। तो आपको कार्बन का नंबर बढ़ाना है। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि एल्डिहाइड से आपने सेकेंडरी अल्कोहल बना दिया है। एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना ग्रिग्नार्ड रीजेंट का काम है। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन। आपने क्या करा, CH3Mg ले लिया, H3O प्लस ले लिया, प्रोडक्ट बन गया। CH3Mg जब आपने अटैक कराया तो ये बन गया जी। और जब आपने हाइड्रोलिसिस H3O प्लस डाला तो ये बन गया। मतलब आप यहां पर जब आप CH3Mg डालते हैं तो ये बन जाता है, और जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये बन जाता है। समझ गए? तो ये भी एक रिएक्शन है। और एक आक प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन सभी रिएक्शन को जो मैं आपको दे रहा हूं, इन सबको आप बिना मेरे सॉल्यूशन बताए आप करने की कोशिश करिएगा। वीडियो को पॉज करके आप रोक के इसको करने की कोशिश करिएगा। जब आपसे नहीं होगा तो फिर आगे आप सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए एक और लेते हैं। इथेनल टू ब्यूट टू इन। क्या किया आपने, इथेनल से ब्यूट टू इन बना दिया। अब इथेनल कौन है? इथेनल आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये है, ये इथेनल है। अब ब्यूट टू इन हमारा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसका मतलब है कि इस CH को डबल कर देना है, यही ना करना है भाई, इस CH को डबल कर देना। और इससे ये बनाना होता तब तो आसान होता, ओजोनोलिसिस करा के बना देते। इससे ये बनाना होता तो ओजोनोलिसिस करा देते, लेकिन इससे ये बनाना है, उल्टा करना है। तो सबसे पहले आप इसमें PCl5 डालिए। PCl5 क्या करता है कि CH3 CH Cl बना देता है। ठीक है। अब यहां पर आप जिंक डस्ट डाल दीजिए। जिंक डस्ट क्या करेगा, क्या होता है कि CH3 CH Cl जब Cl CH CH3 Cl, तो ये जो कंपाउंड है ये क्या करता है कि ऐसे रिएक्ट करता है, ऐसे। और ये क्या करते हैं, आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं ऐसे। समझ गए? तो ये भी एक रिएक्शन हो गया हमारे लिए, एक बढ़िया रिएक्शन है। पर हमको क्या करना है, दिमाग लगाना पड़ता है कि हमको क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को लिख देना है। और रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को लिखने के बाद फिर विचार करना है कि अब ये कैसे बनेगा, अब ये किस तरीके से बनेगा। समझ गए? आइए एक और ले लिया जाए।
CH3CH2Cl2 क्लोरोफॉर्म। मतलब हमको क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है, मतलब CHCl3 बनाना है, और वो भी किससे, CH3CH2Cl से। मतलब एक कार्बन भी कम करना है और 2 Cl भी लगाना है। तो खतरनाक काम है। आइए देखते हैं कैसे करा जाएगा इसको। सबसे पहले आप इसके अंदर आप एक रिएजेंट ले लीजिए, जो कौन है, Cl2 प्लस एक्वस NaOH। ये क्या करेगा, ये हेलो फॉर्म, आइडो फॉर्म नहीं है। आइडो फॉर्म होता तो CHI3 बनता, तो हम आइडो फॉर्म नहीं, क्लोरोफॉर्म बना रहा है, तो हम जो बनाना है वो ले लेते हैं। जैसे ब्रोमो फॉर्म बनाना है तो Br2 और एक्वस NaOH ले लेंगे। क्लोरोफॉर्म बनाना है तो Cl2 एक्वस NaOH ले लेंगे। तो हमने Cl2 एक्वस NaOH ले लिया। Cl2 एक्वस NaOH में जब आपने लिया तो उसका एक्वस NaOH क्या किया कि इस पर अटैक किया और इसने बनाया CH3CH2OH। अब जो Cl2 है ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड बना देगा। अब इस पर जब आप Cl2 एक्वस NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो आप जानते हैं कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या मैकेनिज्म क्या होता है। तो CHCl3 प्लस HCOO माइनस ऐसे बन जाएगा। तो आपको मिल गया क्या, CHCl3। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिएक्शन कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है कि एल्काइल हैलाइड का, एल्कोहल का, एल्डिहाइड कीटोन का, इन तीनों का जो कन्वर्जन वाला रिएक्शन है वो सारा रिएक्शन आपको करना है। सारा मतलब सब, पूरा एक्सरसाइज का सारा रिएक्शन करना है, चाहे आप किसी भी क्लास के हों। ऐसा नहीं है कि आप अगर आप 12th पास हैं तो आप ये काम नहीं करेंगे, आप करेंगे। मतलब आपको ये काम करना है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आप 12th में हैं तो NCERT का काम है आपको, 12th पास है तो आपको NCERT का काम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको काम तो है और आप इसको करेंगे। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन करेंगे और इन सबको प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए